आज हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसको बताएंगे कि चैप्टर नंबर 2 के बारे में क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो चैप्टर का नेम आप देख रहे होंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है फिजिकल क्वांटिटीज़। जितनी क्वांटिटीज हैं संसार में जो वो मापी जाती हैं, उन सब की सब क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके बाद नंबर 2 मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना। और हम क्या करते हैं, किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है यूनिट्स। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स भी होती हैं, और जो यूनिट्स के जो टाइप होते हैं, MKS, CGS, FPS, SI। MKS मीटर, किलोग्राम, S means second, CGS means C सेंटीमीटर, G ग्राम, S सेकेंड, FPS फुट, P means पाउंड, S means सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। SI इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। तो इन यूनिट्स को आपको याद रखना है कि यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं, MKS, CGS, FPS, SI। M मीन्स मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकेंड, ओके, C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकेंड, F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड, S मीन्स सेकेंड। SI मीन्स ये इसको कहा जाता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, ओके। फिर उसके बाद आता है डायमेंशन। हम ये देखना कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन एक तरीके से बेसिकली पावर्स होती हैं जो किसी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर चढ़ाई जाती हैं। डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाएगी। डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशन को फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है। कुछ डायमेंशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी डायमेंशन आपको याद रखनी पड़ेंगी, और इन्हीं की बेस पर हम क्या करते हैं, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को या डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कौन कौन सी आपको डायमेंशन याद रखनी है। मास, ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। और ये वो यूनिट्स होती हैं जो किसी अदर यूनिट से मिलकर नहीं बनाई जा सकती हैं, जिनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। मास है ये आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और मास की जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम। और इसकी जो डायमेंशन होगी M, और इसको ब्रैकेट में, इस टाइप की ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद आता है लेंथ को मीटर में मेजर किया गया है, और इसको डायमेंशन में लिखते हैं L। उसके बाद आता है टाइम को सेकंड में मेजर किया गया है। ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और इनके द्वारा जो यूनिट्स यहाँ पर बनाई गई हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो सेकंड की डायमेंशन क्या होगी, T। फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर की जो यूनिट होगी वो होगी केल्विन। और
इसकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन होगी थीटा, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये डायमेंशन आपको याद रखेंगे, एम एल टी थीटा। फिर उसके बाद आता है करंट। करंट ये भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, और इसकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होगी वो होगी एम्पियर, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन ए होगी, ए कैपिटल ए। तो किसी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए ये डायमेंशन जो बोर्ड पे लिखी हुई है, ये डायमेंशन आप सभी को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, डायमेंशन की डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई थी कि डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है कि डायमेंशन एक तरीके से पावर्स होती हैं जो किसी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स पर चढ़ाई जाती हैं। अब देखिए, सपोज हम क्या करते हैं कि डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इधर से, जैसे सपोज स्पीड है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरीके से क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो इसकी जो फंडामेंटल यूनिट्स होगी वो क्या होगी, सेकंड। और टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट्स होगी, सॉरी, डिस्टेंस की फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी, मीटर। और टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट्स होगी वो होगी सेकंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ये तो इसकी यूनिट हो गई। अब इसकी डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करोगे, इसकी डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन देखिए, डायमेंशन मीटर है, इसकी डायमेंशन क्या है, एल, तो इसको एल लिख लेंगे। सेकंड है, सेकंड देखिए, सेकंड की डायमेंशन क्या है, टी, क्या लिख लेंगे, टी। तो इसकी ये टी की ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी टू द पावर -1। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी टू द पावर -1। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी टू द पावर -1। ऐसे ही हम और डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। कैसे डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, देखिए, अब आता है हमारा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के सबसे पहले डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है डायमेंशन का, वो सॉरी एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। rate of change of velocity is equal to the acceleration. So this is the change in velocity and this is the change in time. So change in velocity is measured in meter per second divided by delta t is the time, and measure second. So its unit will be meter per second square. So meter is the unit of distance or length. So the dimension of length L, this is the time, measure t, so स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो डायमेंशन हो जाएगी L T टू द पावर -2। और डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। फोर्स का फार्मूला होता है m इज द मास एंड a इज द एक्सीलरेशन। m इज द मास एंड a इज द acceleration. So mass, the dimension of mass m and the dimension of acceleration पहले निकाल चुके हैं, L T to the power -2, तो ये हो जाएगा L T to the power -2. So the dimension of force will be m L T to the power -2. आप एनर्जी देखेंगे, एनर्जी की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे,
एनर्जी एनर्जी की डायमेंशन, एनर्जी कई टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 mp²। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का हम सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mp²। 1/2 का डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता क्योंकि पावर्स होती हैं, तो इसलिए 1/2 को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। मास है, मास की डायमेंशन क्या होगी, m होगी। ये v इज द वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी, सो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी l t⁻⁻1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये मिलेगा m और ये मिलेगा l² t⁻⁻2, और ये मिलेगा m l t⁻⁻m l² t⁻⁻2। पोटेंशियल एनर्जी को देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, द डायमेंशन ऑफ मास m, g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन आप एक्सीलरेशन की डायमेंशन पहले निकाल चुकी हो, क्या हो जाएगा l t⁻⁻2 एंड h इज द हाइट, एक तरीके से ये भी लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी l, तो ये मिलेगा आपको l और l⁻1 एंड l⁻1, ये मिलेगा m l² t⁻⁻2। तो एनर्जी की जो डायमेंशन होगी आप देख सकते हो यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन m l² t⁻⁻2 और पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन निकल के आएगी m l² t⁻⁻2। तो काइनेटिक एनर्जी को या पोटेंशियल एनर्जी को डायमेंशन सेम रहती है। इसके बाद हम और भी डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज चार्ज की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए चार्ज का फार्मूला होता है Q = IT। I क्या है, करंट है, करंट की डायमेंशन क्या होगी A, T इज द टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होगी कैपिटल T, तो इसको लिख सकते हैं AT। और भी कई सारी डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि नोट्स में आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं। कुछ IIT के क्वेश्चंस हैं, उनको एक दो क्वेश्चंस को हम करेंगे यहाँ पे। IIT एंड G इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन है PV = KT। इसमें आपको क्या करना है, PV = KT में कि आपका है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए K की डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे K = PV/T। P is the pressure, B is the volume, and T is the time, and T is the temperature. So K = प्रेशर की डायमेंशन होती है, निकाल सकते हो आप प्रेशर की डायमेंशन F/A। F की डायमेंशन क्या होगी m l t⁻⁻2। A इज द एरिया, लेंथ इनटू विड्थ, तो हो जाएगी इसकी डायमेंशन l²।
ओवरऑल इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा m(l⁻⁻1 t⁻⁻2). तो यहाँ से यहाँ पर इसकी डायमेंशन को प्लेस करेंगे m(l⁻⁻1 t⁻⁻2) मालूम है इसकी डायमेंशन l³ हो जाएगी, इसकी डायमेंशन l³ डिवाइडेड बाई थीटा। अब इसकी डायमेंशन होगी m(l⁻⁻1 एंड l³ तो ml² t⁻⁻2 एंड θ⁻1, तो इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी ml² t⁻⁻2 θ⁻1। आगे देखते हैं, आगे हम प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट h होता है। फार्मूला अप्लाई करेंगे E = h². h is the Planck's constant, E is the energy and nu is the frequency. एनर्जी की डायमेंशन हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या होती है ml² t⁻⁻2 और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t. T is the time period, so time period is the time 1/t. टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है कैपिटल T, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है वो एक तरीके से टाइम है, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा t⁻⁻1। तो यहाँ से h = हो जाएगा आपका E/nu. Nu is the energy, sorry, nu is the frequency, so the dimension of energy will be ml² t⁻⁻2 divided by the dimension of frequency will be t⁻⁻1. So the dimension of Planck constant ml² t⁻⁻